हर गुजरते घंटे के साथ इजराइल ईरान की जंग और खतरनाक होती जा रही है। ईरान जहां नए सैन्य कमांडर तैनात कर रहा है, वहीं इजराइल एक के बाद एक बड़े अधिकारियों को निशाना बना रहा है। ड्रोन, मिसाइल और एयर स्ट्राइक से पूरे पश्चिम एशिया में जंग की आग धधक रही है। वहीं ईरान अपने सुप्रीम लीडर को खोने के बाद बेहद खतरनाक हो गया है। ईरान पलटवार करने से पीछे नहीं हट रहा। इजराइल से लेकर अमेरिकी बेस ईरानी मिसाइलों की जद में है। पूरी खबर एक विस्तारित रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। की जंग भीषण रूप अख्तियार करती जा रही। इधर ईरान सैन्य अधिकारी का अपॉइंटमेंट करते हैं, उधर इजराइल उस अधिकारी को ढेर कर देता है। इजराइल ने दावा किया है कि आईडीएफ ने ईरान के नए रक्षा मंत्री को भी ढेर कर दिया है। ईरानी रक्षा मंत्री माजिद के साथ कई दूसरे बड़े अधिकारी भी हमले में मारे गए। Again, I'm not going to give away the details of our tactical efforts, but the hardest hits are yet to come from the U.S. military. The next phase will be even more punishing on Iran than it is right now. ईरान सिर्फ इजराइल को ही नहीं, इराक के कुर्दिशों को भी निशाना बना रहा है। ड्रोन अटैक की ये तस्वीर ईरानी कुर्द विरोधी समूहों पर हमले की है। एरबिल और सुलेमानिया के पास ईरान के कुर्दिशों पर टारगेट अटैक किया गया। ईरान के शहर उर्मिया में उठे धुएं के गुबार की तस्वीरें ईरान में मौजूद भारतीय छात्रों ने अपने कैमरे में कैद की। इजरायली हमले के बाद उर्मिया में भारी तबाही मची। यूएई के फुजेरा पोर्ट को भी ईरान ने मिसाइल मारकर बर्बाद कर दिया। हमलों में फुजेरा के ऑयल स्टोरेज एरिया में भीषण आग लग गई। अमेरिका ईरान की स्ट्राइक में ईरान का डिप्लोमेटिक पुलिस बेस और मीडिया इंस्टीट्यूट भी खंडहर में तब्दील हो गए। ईरान की बर्बादी की गवाह तस्वीरें बन रही और ये तबाही दोनों तरफ से हो रही। इलाके ईरान के हो या इजराइल के, जंग की विभीषिका दोनों तरफ है। ईरान अमेरिका और इजराइल के बेस पर घातक खाइबर शार्क मिसाइलें दाग रहा है। इजराइल के पेताह तिकवा और तेल अवीव को ईरानी हमलों में भी काफी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका इजराइल बनाम ईरान की जंग ने दुनिया के हालात विस्फोटक बना दिए हैं। हजारों भारतीय नागरिक भी इस जंग के बीच अलग अलग देशों में फंस गए हैं। जो वतन लौट पा रहे हैं, उनके चेहरे इस जंग की भयानक दास्तां बयां करने के लिए काफी है। दुबई में अभी माहौल तो काफ़ी गंभीर है अभी भी, क्योंकि सवेरे काफ़ी आवाज़ें आ रही है, अभी भी ड्रोन शूट हो रहे हैं, काफ़ी लोग डरे हुए हैं। बट गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है कि उन लोग बोल रहे हैं कि एक बार तुम वहीं रहो जहाँ हो, एंड धीरे धीरे रास्ते निकालेंगे। एंड जिसको जल्दी है, इमरजेंसी है, वो वाया मस्कत या दूसरे कंट्री के थ्रू रूट लेके निकल रहे हैं। ऑन ग्राउंड लोगों को उन्होंने काफ़ी सेफ रखा है। सारे मिसाइल्स इंटरसेप्ट किए जा रहे हैं, बट एयर स्पेस बंद होने की वजह से एक एंग्जाइटी और डर का माहौल टूरिस्ट के अंदर है। हमने डिसीजन लिया बाय रोड ओमान जाके फ़्लाइट लेके आने का, तो हमने मस्कत से फ़्लाइट ली थी आज सुबह, अब मुंबई एयरपोर्ट पे लैंड किया है। खाड़ी देशों में जारी संघर्ष पर भारत नजरें बनाए हुए है। भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बीच बड़ी खबर है, ईरान पर अमेरिका का अब तक सबसे बड़ा दावा। ईरान के 2000 टारगेट को हमने हिट किया है। दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं और ये अब तक का सबसे बड़ा दावा है। अमेरिका ने किया है दावा, 2000 टारगेट को हमने अब तक हिट कर दिया है। मिसाइलें जो हैं, मिसाइल बेस को हमने टारगेट किया है, ये भी दावा किया गया। ड्रोन बेस को हमने टारगेट किया है, ये भी दावा किया गया है। हालांकि अभी भी मिसाइलें दागी जा रही हैं, अभी भी ड्रोन अटैक हो रहे हैं ईरान की तरफ से। और ये सबसे बड़ी मुसीबत अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए, क्योंकि मिसाइल और ड्रोन अटैक उन ठिकानों पर हो रहे हैं जो अमेरिकी सैन्य बेस हैं, जहां पर F-16 विमानों का जखीरा भी है, और उन बेस को सुरक्षित रखना सबसे बड़ी चुनौती है। और बड़ी खबर, उत्तरी इराक में यूएस डिप्लोमेटिक पोस्ट को निशाना बनाकर नए हमले किए गए। कॉन्सुलेट बिल्डिंग के आसपास हमला किया गया है, ड्रोन के जरिए इसे निशाना बनाया गया है। इससे पहले भी हमने देखा कैसे यूएस दूतावास, जहां जहां खाड़ी देशों में यूएस दूतावास है, उन दूतावासों को निशाना बनाया जा रहा है। एक बार फिर से उत्तरी इराक में हमला किया गया और यही वो स्ट्रैटेजी है ईरान की, जिससे अमेरिका परेशान है, यूएस परेशान है। यूएस
दूतावास खाली कराए गए हैं। सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये यूएस दूतावास खाली कराया जाए, खाड़ी देशों में जितने अमेरिकी नागरिक हैं वो देश छोड़कर निकल जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिकी सैन्य बेस या अमेरिकी ठिकाने को टारगेट किया जा रहा है। जो भी खाड़ी देश में, इराक हो, बहरीन हो, कतर हो, कुवैत हो, ये इन तमाम देशों में, खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य बेस और अमेरिकी ठिकाने को टारगेट किया जा रहा है। एक बार फिर से उत्तरी इराक में टारगेट किया गया, कल इराक के एरबिल में टारगेट किया गया, एक होटल में जहां अमेरिकी सैनिक ठहरे हुए थे। तो लगातार ईरान उन ठिकानों को टारगेट कर रहा है। इस बीच जंग के बीच ईरानी सेना ने एक बड़ा दावा किया है, दूसरा अमेरिकी थार्ड सिस्टम तबाह हमने कर दिया है। ये IRGC ने बड़ा दावा किया, ईरानी मिसाइलों से टकराकर नष्ट हो गया है थार्ड सिस्टम। UAE में तैनात थार्ड भी तबाह हो गया। ये थार्ड क्या है? थार्ड है एयर डिफेंस सिस्टम। डिफेंस सिस्टम जो सुरक्षा कवच के तौर पर काम करता है, वो नष्ट करने का दावा ईरान ने किया है। बड़ा दावा है IRGC की तरफ से। थार्ड सिस्टम के बारे में माना जा रहा है कि ये अचूक सुरक्षा कवच है और आने वाले खतरों को इंटरसेप्ट करता है, उसे हवा में ही मार गिराता है। लेकिन यहाँ ईरान ने दावा कर दिया है कि हमने ही, हमारे मिसाइल ने ही थार्ड सिस्टम को बेदम कर दिया है, तबाह कर दिया है, जो UAE में तैनात था, UAE में सैन्य बेस में तैनात था। और ये देखने को भी मिल रहा है कि किस तरह से थार्ड सिस्टम हो या फिर आयरन डोम हो या अलग अलग एयर डिफेंस सिस्टम हो, ईरान की जो मिसाइलें हैं उन मिसाइलों के आगे वो बेदम नज़र आ रहे हैं। ईरान लगातार मिसाइल अटैक कर रहा है और वो मिसाइलें इजराइल के शहरों में गिर रही हैं, सैन्य बेस को तबाह कर रही हैं और थार्ड सिस्टम को तबाह करने का ये बड़ा दावा।